नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं लेके आया हूँ एनवीएस के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना। देखिए, आप सबको पता है कि एनवीएस को लेकर जो है अभी बातचीत बहुत ज़्यादा आने लगी है और हमें कैलेंडर भी जारी हुआ है। उससे पहले जो है एनवीएस ने संविदा जो भर्ती है, जिसको आप बोल सकते हो गेस्ट टीचर की या टेम्परेरी टीचर की जॉब है, वो निकाल दी है। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि ये जो है जयपुर कार्यालय के द्वारा निकाली गई, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लिए ये भर्तियां निकली हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगा इसमें, ठीक है, जो आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि ओपनिंग डेट जो है इनवाइटिंग एप्लीकेशन विल बी 27, यानी अगर मैं देखूं तो ये लगभग जो है आपके सामने पोर्टल आ जाएगा इसका, जिस पे आपको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिलअप करना है। राइट, इसको आप 7/6 तक भर सकते हैं। लास्ट शिफ्ट जो है 7/6 है। 8/6 से 10/6 की जो वेरिफिकेशन होगी, 11 तारीख से 13 का जो भी और है इन करेक्शन के लिए, और 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो है ये इंटरव्यू होने की इसमें संभावना है। ठीक, तो देखिए, एक तो मैं इसको क्यों इंपॉर्टेंट मानता हूं, अगर आप मानिए इसमें अप्लाई करते हैं और आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो ये आपको जब आप मेन भर्ती के लिए जाएंगे परमानेंट के लिए, तो वहां पर भी ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो इसको अगर आपके ये क्षेत्र में है, आपके इलाके में है या आपके एरिया में है, तो इसका आप ज़रूर इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे अगर मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो देखिए इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। टीजीटी इंग्लिश है ना, टीजीटी हिंदी, मैथ्स हैं, ठीक है, इसमें थर्ड लैंग्वेज की भी पोस्ट हैं, और बाकी आपके सारा जो है ये आपके टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी, या पूरी एक लिस्ट है हमारे पास जो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको ताकि और लोगों को आराम से दिखाई दे। ठीक, तो ये टीजीटी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की, सोशल साइंस की, साइंस की, ठीक है, मैथ्स की, हिंदी की, ये आपकी इंग्लिश की, ये सारा आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड लैंग्वेज जो है एनवीएस के अंदर अगर आप देखते हैं तो रीजनल लैंग्वेज के लिए भी टीचर रखे जाते हैं, जिसमें है ना, कन्नड़ा जो है, मलयालम, तेलुगु, मराठी, इन सब की भी भर्ती जो है ये निकली हुई है। ठीक, अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको वैकेंट पोस्ट अवॉइड एकेडमिक लॉस टू द स्टूडेंट एसेंस और दी, इतना इतना इसमें कोई बहुत खास नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% होना चाहिए। बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी एंड एनसी। तो बीएड डिग्री उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज जो है बीएड डिग्री रिक्वायर्ड है। टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्किल डिजायरेबल है। देखो, डिजायरेबल का मतलब होता है कि आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट, तो उसको डिजायरेबल में आप ले सकते हैं। अब अगर आगे मैं देखूं दोस्तों तो ये देखिए टीजीटी के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इतना, ठीक है, 50% अबव मार्क्स है, पीजी है ना, उस सेंस में बोला जा रहा है यहाँ पे, और वही बातें यहाँ पर भी की जा रही है, बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन, वही बातें यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बीएड डिग्री समथिंग कंप्लीट थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये सब देख लीजिएगा आप हल्का सा। और पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन दी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आर अंडर टीजीटी हिंदी के लिए बताए जा रहे हैं। अब देखिए टीजीटी हिंदी में क्या बताए जा रहे हैं कि हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल थियर ऑफ डिग्री कोर्स, ठीक है, आपके पास हिंदी होनी चाहिए 3 साल, जिसमें से 2 साल आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, जो आपकी बेसिक आपकी क्राइटेरिया उसके अंदर लिया जाता है। राइट, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर हमारे यहाँ पर कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट बातें देखने को अगर मिल रही है। सोशल स्टडी को लेकर बात करी जा रही है, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेता हूँ दोस्तों, जो आपको यहाँ पर अगर कहीं पे दिख रहा है। तो ये सब तो आपका बेसिक क्राइटेरिया बता रहे हैं म्यूजिक टीचर का और उसका सबका। देखिए यहाँ पर अगर वो बोल रहे हैं बीएड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, बीएड और सीटेड में बी रिलैक्स्ड इफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट। इसका मत, देखो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि है ना इसमें ये ऐसा होता है नॉर्मली। एक मिनट, चलिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना कि ये देखो, ये वाला बीएड एंड सीटेट में बी रिलैक्स्ड, इसका मतलब ये है कि बीएड और सीटेट को रिलैक्सेशन मिल सकती है, ये टेम्परेरी में है संविदा में, अगर ओनली इन केस की अगर मानिए उनके पास पूरे कैंडिडेट हो नहीं पाए, तो वो ऐसे कैंडिडेट को भी फिलहाल सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके पास बीएड और सीटेट नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपके पास अगर नहीं है तो कैंडिडेट ना होने के केस में आपको
फिर प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो ये छोटी सी बात आपको इसके अंदर हल्का फुल्का ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, अब देखिए अपर एज लिमिट, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अपर एज लिमिट इसमें 50 दे रखी है, जबकि नॉर्मल अपर एज लिमिट जो होती है वो होती है 40। ठीक है, फीमेल्स के लिए 40 होती है और नॉर्मल जो अलग क्राइटेरिया, देखिए एज का रिलैक्सेशन आपको पता है कि +3 ओबीसी को मिलता है, +5 जो है SC ST को मिलता है, और 10 ईयर का जो है वो वेमेन को अलग से मिलता है। नॉर्मली कई जगह 32 एज होती है, कई जगह 30 होती है, वो अलग अलग अपना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए असेंशियल कॉलेज, ये सब बातें जो हैं ये आप थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 10 मार्क्स 40 मार्क्स ये कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं एक्स्ट्रा जो है, ये सब क्वालिफिकेशन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसके अंदर आप जरूर देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मैं एक बात बस लास्ट कह के कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसको ज़रूर भरिए, इसका बेनिफिट आपको फाइनल भर्ती के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। और दूसरा, जब भी कोई ऐसी भर्ती आती है एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आपकी फाइनल भर्ती जो है वो आने वाली है, और ये कैलेंडर जो है ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है। जुलाई में आपको जो है वो भर्ती मिलेगी, सितंबर अक्टूबर में फाइनल एनवीएस के परमानेंट जॉब के जो है वो एग्ज़ाम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो अगले 2-3 महीने तक मेरा पूरा फोकस रहेगा वो जो 15 नंबर की इंग्लिश होती है ना, जो लोगों को परेशान करती है, जिसके अंदर 40% लाने होते हैं, है ना, जिसके अंदर 6 नंबर लाना भी लोगों के लिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक वो इंग्लिश और मेन पेपर की सबकी इंग्लिश की तरफ से मेरा पूरा फोकस रहेगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 10:30 बजे मैं TGT PGT चैनल पर क्लास लेता हूँ, TGT PGT सुपर कोचिंग। 10:30 बजे जो है आप मेरे साथ उस पर जुड़ सकते हैं। राइट, तो मेरे साथ आप कनेक्ट होइए इंग्लिश में और जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।